तो इस तरीके से आपने ये देख लिया कि हम DDL कमांड्स को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे डेटाबेस क्रिएट करोगे, कैसे टेबल क्रिएट करोगे, कैसे ऑल्टर ड्रॉप टेबल और ड्रॉप डेटाबेस का काम कैसे करोगे। तो अब आते हैं, हम बात करते हैं अब हम देखेंगे पैरामीटराइज क्वेरी के बारे में पहले, क्योंकि अब हमें DML कमांड्स को चेक करने हैं। तो DML कमांड से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको पैरामीटराइज क्वेरीज का दिखाऊं कि पैरामीटराइज क्वेरीज होते क्या है। ठीक है, पैरामीटराइज क्वेरी का मतलब क्या है, क्योंकि अब हमें इंसर्ट कमांड को एग्जीक्यूट कराना है, अब हमें सेलेक्ट कमांड को एग्जीक्यूट कराना है। तो यहाँ पे क्या होगा, कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस होते हैं। किसी एक वेरिएबल्स के लिए, मान लो किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए आप वैल्यू को सर्च करना चाहते हो या आप इंसर्ट करना चाहते हो, तो इंसर्ट का तो कॉमन सिंटेक्स है, लेकिन वैल्यू क्या है, वैल्यू को एज ए वेरिएबल हम यूज करना चाहते हैं। आप रन टाइम में इनपुट करवाना चाहते हो, इनपुट करवा के आप वैल्यू इनपुट देना चाहते हो। तो इन सभी काम के लिए अब हमें समझना पड़ेगा पैरामीटराइज क्वेरी के बारे में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि पैरामीटराइज क्वेरी होती क्या है, क्या मतलब है पैरामीटराइज क्वेरी का। देखो, पैरामीटराइज क्वेरी मतलब हो गया स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को हम यूज करेंगे, क्वेरी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग टेम्पलेट्स के कंसेप्ट को हम देखेंगे। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग टेम्पलेट्स कंसेप्ट का मतलब क्या है कि क्वेरी इन विच वी पास सम पैरामीटर्स और वैल्यू, मतलब ऐसा क्वेरी जिसमें कि हम कुछ वैल्यू या पैरामीटर्स को सप्लाई करेंगे, उसे हम पैरामीटराइज क्वेरी कहते हैं। अब पैरामीटराइज क्वेरी बनाने के लिए हमें पाइथन स्ट्रिंग टेम्पलेट्स के कंसेप्ट को फॉलो करना होगा। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन नंबर एक कि स्ट्रिंग टेम्पलेट विथ परसेंट फॉर्मेटिंग, हम परसेंट फॉर्मेटिंग कंसेप्ट को यूज करें, और यहां पे क्या होता है कि एक स्ट्रिंग के अंदर में हम %s लगा देते हैं और उसके ठीक आगे %v के साथ, मतलब परसेंट के आगे वैल्यू को मेंशन कर देते हैं। जहां पे जो वैल्यू होता है वो हमेशा टपल के फॉर्म में होता है, ये चीज ध्यान रखना है। %s को प्लेस होल्डर के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? प्लेस होल्डर कहते हैं। और %v को क्या कहेंगे? ये हमारा वैल्यू हो जाएगा जो टपल्स के फॉर्म में होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हेलो %s, माय नेम इज %s, और अब आप देखो यहाँ परसेंट के बाद ये स्ट्रिंग, देखो आप देख सकते हो ये स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे क्लोज किया हुआ है, ये स्ट्रिंग ओपन हुआ, डबल कोट्स, स्ट्रिंग डबल कोट्स क्लोज हुआ, और ठीक कंटिन्यूएशन में ही हमने यहाँ पे परसेंट साइन को यूज किया, और इसके बाद टपल के फॉर्म में मैंने यहाँ पे दो वैल्यू प्रोवाइड कर दिया, मिस्टर श्याम एंड अंजी। तो अब ये जो मैसेज होगा, जब इस स्ट्रिंग को ट्रांसलेट करोगे, एक्चुअली प्रिंट करोगे इस स्ट्रिंग को, जो कि मैंने यहां पे करके दिखाया आपको, तो ये प्रिंट करेगा हेलो मिस्टर श्याम, माय नेम इज अंजी, हेलो मिस्टर श्याम, माय नेम इज अंजी। तो आपको ये वैल्यू देखने को मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि जो मिस्टर श्याम थे ये फर्स्ट वाले प्लेस होल्डर पे चले गए, जो अंजीव है वो सेकंड वाला प्लेस होल्डर पे ट्रांसफर हो गया, ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर गया। तो इसी को हम स्ट्रिंग टेम्पलेट विथ परसेंट फॉर्मेटिंग कंसेप्ट कहते हैं, और अब इसी कंसेप्ट को हम अपने क्वेरी में यूज करेंगे। तो चलिए मैं एक क्वेरी लिखता हूं यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स %s। अब मैंने क्या लिखा, वेयर मार्क्स %s, मतलब मार्क्स की वैल्यू या इससे ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू %s, और परसेंट में हमने क्या दे दिया, 90 लिख दिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ये मैंने पहले कह दिया था कि जो %v यानी कि वैल्यू जो होगा वो हमेशा टपल के फॉर्म में होगा। तो टपल के फॉर्म में होगा, इसलिए यहां सिंगल वैल्यू को भी टपल के फॉर्म में कॉमा सेपरेटेड करके लिखा गया है। ठीक है, और अगर आप मल्टीपल वैल्यूज देना चाहते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इज इक्वल टू दिस %s एंड डेजिग्नेशन इज इक्वल टू दिस %s एंड % दिल्ली एंड कलर। तो क्या हो गया, दिल्ली चला जाएगा सिटी के पास यानी कि फर्स्ट प्लेस होल्डर पे, कलर चला जाएगा सेकंड प्लेस होल्डर पे, मतलब एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा ये। तो आपको ऑर्डरिंग ऑफ %s, प्लेस होल्डर एंड ऑर्डरिंग ऑफ वैल्यूज का ध्यान रखना होगा। अब इन सभी को हम एक्जीक्यूट कमांड के साथ कैसे यूज करेंगे, मैंने आपको बताया था कि एक्जीक्यूट कमांड हमारे लिए पाइथन के अंदर जो हमारा माइस्क्ल कनेक्टर लाइब्रेरी है इसके अंदर ये अवेलेबल है, और इसकी मदद से हम क्या करते हैं, SQL कमांड्स को एक्जीक्यूट कराते हैं इनसाइड द पाइथन। तो एक्जीक्यूट फंक्शंस को अगर आप ये क्वेरी और वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो इसका सिंटेक्स होता है पैरामीटराइज क्वेरीज कॉमा वैल्यूज इन टपल्स फॉर्म। मतलब आप दो फॉर्म में, दो भाग में इसको स्टोर कर सकते हैं, यानी कि वैल्यू को हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया एज अ लिस्ट, और क्वेरी को हमने एज अ वेरिएबल एज अ वैल्यू स्टोर कर लिया एक क्वेरी के अंदर में। यहां पे डबल कोट्स देना मैं भूल गया था, डबल कोट्स यहां भी होगा और यहां भी होगा। अब क्या होगा कि इस दोनों वेरिएबल को, क्वेरी और वैल्यू को, एज अ आर्गुमेंट मैं एग्जीक्यूट फंक्शंस को पास करूंगा, क्वेरी कॉमा वैल्यू। तो जैसे ही मैंने क्वेरी कॉमा वैल्यू पास किया, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जहां जहां %s है उसके जगह पे वैल्यू से डेटा को लेके वो रिप्लेस कर देगा। तो होल स्टेटमेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली एंड डिजिग्नेशन इज इक्वल टू क्लर्क, और उसके बाद इस क्वेरी को ये एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। दिस इज द वन वे टू राइट द पैरामीटराइज क्वेरी। ये एक तरीका है जिससे कि आप पैरामीटराइज क्वेरी लिख सकते हो। मैं आपको इसको दिखाता हूं पाइथन के अंदर में आके। चलो
तो देखो यहाँ पे मैं आपको पैरामीटराइज क्वेरी लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने st इक्वल टू लिखा, st इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, हेलो परसेंट s, मैंने हेलो परसेंट s लिखा और यहाँ पे मैंने क्या लगाया परसेंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैं एंटर दबा देता हूँ, ठीक है। अब मैं st को प्रिंट करता हूँ, तो देखो मैसेज क्या आया हमारे पास, हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या मैसेज आया, हेलो डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप पैरामीटराइज क्वेरी बना सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम यू आर वॉचिंग परसेंट एस, क्या लिखा मैंने, यू आर वॉचिंग परसेंट एस। और अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यू आर वॉचिंग अंजीब सिंह एकेडमी वीडियोज, ठीक है। और अब मैं इसको st को प्रिंट करूंगा, तो देखो क्या आ गया, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये डियर स्टूडेंट्स आपका रिप्लेस हो गया, यू आर वाचिंग, अब देखो यहाँ पे अंजीब सिंह एकेडमी वीडियोस। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का कंसेप्ट यूज कर सकते हो क्वेरी बनाने के लिए भी, ठीक है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। देखो आप स्टैटिक क्वेरी भी दे सकते हो, लेकिन इसकी मदद से आप डायनामिक क्वेरी का काम कर सकते हो, दैट इज द एडवांटेज। एक दूसरा कंसेप्ट है हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का, दैट इज नोन एज द डॉट फॉर्मेट मेथड। मतलब स्ट्रिंग के साथ हम डॉट फॉर्मेट मेथड को भी यूज करके हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दिस इज अनदर वे ऑफ फॉर्मेटिंग द स्ट्रिंग। यहां पे क्या होता है, यहां पे हमें प्लेस होल्डर के फॉर्म में हम कर्ली ब्रेसेस को यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो वैल्यू होता है वो हम फॉर्मेट फंक्शंस को पास करते हैं। यहां पे फॉर्मेट इज जस्ट लाइक अ फंक्शन, डॉट फॉर्मेट। तो स्ट्रिंग के आगे आपको डॉट लगाना है, फॉर्मेट लिखना है, और आप दो वैल्यू जो प्रोवाइड करना चाहते हो वो वैल्यू आप यहां पे प्रोवाइड कर सकते हो। जो आपका कर्ली ब्रेसेस है इसे हम प्लेस होल्डर कहेंगे, और ये हमारा वैल्यूज हो जाएगा। आप यहां भी देख सकते हो वैल्यूज एज ए टपल्स ही जा रहा है, क्योंकि एक पैरेंथेसिस के अंदर आप सप्लाई कर रहे हो। तो हेलो स्टूडेंट माय नेम इज अंजीब, मतलब ये पहला वाला प्लेस होल्डर, फर्स्ट वैल्यू इज शिफ्टेड टू द फर्स्ट प्लेस होल्डर एंड सेकंड वैल्यू इज शिफ्टेड टू द सेकंड प्लेस होल्डर, ठीक है। तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब यहां पे देखो, यहां पे लिखा हुआ है हेलो। अब हेलो के बाद मैंने यहां पे 0 और 1 डाल दिया, तो मतलब क्या है, मैंने प्लेस होल्डर का नाम भी दे दिया कि फर्स्ट पोजीशन का जो प्लेस होल्डर है वो 0 पोजीशन पे है, 1 जो सेकंड पोजीशन, सेकंड वैल्यू जो आपने लिखा है वो 1 पोजीशन पे, तो ऑटोमेटिकली इसके थ्रू ये क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। एक और ऑप्शन आपको मिलता है इस जगह पे, यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है नेम्ड आर्गुमेंट्स का। एक्चुअली दिस इज द कंसेप्ट हैज टेकन फ्रॉम द फंक्शन। फंक्शन में क्या होता है कि आप आर्गुमेंट्स का नाम बताते हो, ठीक है। और जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तो विद द हेल्प ऑफ द आर्गुमेंट्स नेम करते हो। जरा याद करो, कनेक्ट फंक्शन को आपने कॉल किया था यहाँ पे, तो कनेक्ट फंक्शंस को जब आपने कॉल किया था तो आपने होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट लिखा था, होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट लिखा था, ठीक है। अब इस सीक्वेंस को हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, इस सीक्वेंस को हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या है कि कनेक्ट फंक्शंस को हम ऐसे भी लिख सकते थे, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कनेक्ट, और जरूरी नहीं है कि हम लोकल होस्ट ही पहले दे, हम पहले यहाँ पे हम यूजर भी लिख सकते थे। हम यहाँ पे यूजर लिख दिए, यूजर के बाद हमने होस्ट दे दिया, ठीक है। होस्ट के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी होस्ट देना है होस्ट दे दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे डेटाबेस दे दिया, और डेटाबेस के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे पासवर्ड दे दिया। सपोज हमने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया, ठीक है। तो अब आप देखो मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर चेंज क्यों किया, क्योंकि हमने नेम्ड आर्गुमेंट्स के कंसेप्ट को यूज किया है। हम हर एक आर्गुमेंट्स का नाम लिख के उसको वैल्यू सप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप आर्गुमेंट का नाम लिख के वैल्यू सप्लाई करते हो तो ऑर्डर डजंट मैटर हियर, जो ऑर्डरिंग है वो मैटर नहीं करता है। तो दैट फैसिलिटी यू आर गेटिंग हेयर ऑल्सो। तो यहां पे अब मैंने क्या किया, ऑर्डर नाम दे दिया, नेम अंजीब टाइटल स्टूडेंट, और जो प्लेस होल्डर है वहां भी हमने क्या किया है, नाम लिख रखा है। अब हेलो यहां पे क्या आएगा, टाइटल आएगा, माय नेम इज नेम आएगा। तो अब जो नेम को वैल्यू आप दे रहे हो वो तो नेम के पास जाएगा, और जो टाइटल को वैल्यू आप दे रहे हो वो टाइटल के पास आएगा। तो इस तरीके से आप प्लेस होल्डर को यूज कर सकते हो नेम्ड आर्गुमेंट के कंसेप्ट के साथ। जैसे हमारा एक क्वेरी है, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू दिस वेयर ईआईडी इक्वल टू दिस फॉर्मेट दिस एंड दिस। तो ये क्या बनेगा, ये हमारा सैलरी वैल्यू है, और ये क्या है, ये हमारा एम्प्लॉय आईडी है। तो मतलब ये यहां पे रिप्लेस करेगा और ये यहां पे रिप्लेस करेगा, क्योंकि ऑर्डर ही यही है, इसका ऑर्डर ही यही है। तो इसी सीक्वेंस में ये यहां पे काम करेगा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये चीज आपके समझ में आ गया होगा कि आप कैसे पैरामीटराइज क्वेरीज को यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग टेम्पलेट्स के कंसेप्ट्स के साथ,
ठीक है। चलो इसका भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं करके, सो दैट कि आपका कंफ्यूजन दूर रहे। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एस टी इज इक्वल टू, ठीक है, या मैं डायरेक्ट स्ट्रिंग भी लिख सकता हूं हेलो, और मैंने यहाँ पे लिखा प्लेस होल्डर 1, ओके, कॉमा प्लेस होल्डर 2, मैंने 2 प्लेस होल्डर दिया, ठीक है। और इसके आगे मुझे क्या लगाना है, डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया है ए, और यहाँ पे वैल्यू दिया मैंने बी, ठीक है, बी वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दिया। और इसको मैं अब क्या करूंगा, इसको क्लोज कर देता हूँ और एंटर की दबा देता हूँ। नाउ सीधा हेलो ए कॉमा बी, ठीक है। और अब आप इसको नाम भी दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स, हेलो एक्स, या मैंने लिख दिया हेलो एक्स, और यहाँ पे मैंने दे दिया वाई, यहाँ पे दे दिया मैंने टी, चलो टी दे दिया। और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। और इसको प्रेस करता हूँ तो देखो फिर से वही हमारा हेलो बी, क्योंकि टी इज इक्वल टू, आपने एक्स इज इक्वल टू बी कहा था, तो एक्स के जगह पे देखो बी आ गया और टी के जगह पे ए आ गया। तो इस तरीके से आप पैरामीटराइज स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो, और एक बार आपका पैरामीटराइज स्ट्रिंग क्रिएट हो गया तो ये क्वेरी के तौर पे आप यूज कर सकते हो, और क्वेरी के तौर पे जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपका प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर जाएगा। चलिए, तो ये रहा एक बेसिक कंसेप्ट अबाउट द पैरामीटराइज्ड क्वेरी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डीएमएल कमांड्स, कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स को हम कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे और किस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। तो डीएमएल कमांड्स में आपको क्या क्या टॉपिक जानने हैं, डीएमएल कमांड्स होते कितने हैं। तो देखो डीएमएल कमांड्स के अंदर आपके आते हैं कमांड्स इंसर्ट, यहाँ पे इंसर्ट इनटू, उसके बाद डिलीट, अपडेट और सेलेक्ट। तो 4 कमांड्स है जो हमारे डीएमएल कमांड्स है, जिसको हम एग्जीक्यूट करा के यहाँ पे चेक करेंगे। इससे पहले मैं अपने एनवायरनमेंट कंप्लीट कर लूं, मतलब चलो एक बार पाइथन पे आते हैं, क्योंकि कल जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वहां पे मैंने क्या किया था, सारे डेटाबेस को डिलीट कर दिया था। जो हमारा डेटाबेस और टेबल था वो कंप्लीट डिलीट हो गया था। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डेटाबेस क्रिएट करना होगा। क्यों क्रिएट करना होगा, क्योंकि याद करो कि एकेडमी नाम का डेटाबेस देखो अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ पे यूज एकेडमी कमांड दे रहा हूँ तो मुझे एरर मैसेज मिल रहा है अननोन डेटाबेस एकेडमी, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी फंक्शन बना रखा है हर काम के लिए, तो सबसे पहले अब मुझे क्या करना होगा, डेटाबेस क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट डेटाबेस फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें टेबल भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलो मैं क्रिएट डेटाबेस फंक्शंस को कॉल कर देता हूं और इसको मैं रन करा देता हूं। रन कराने के बाद देखो मैं इसको रन करा रहा हूं, इसने मुझसे डेटाबेस का नाम पूछा, मैंने यहाँ पे एकेडमी नाम दे दिया, ठीक है। एकेडमी नाम देते ही हमारे पास एकेडमी नाम का डेटाबेस बन गया। अच्छा, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे यूज एकेडमी कमांड लिखूंगा तो देखो यहाँ पे डेटाबेस चेंज का एरर मैसेज, मतलब कोई एरर मैसेज नहीं आया, डेटाबेस चेंज, यानी कि दिस कमांड इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब डेटाबेस बनने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें क्रिएट टेबल करना है। तो मैं एक बार टेबल भी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो टेबल क्रिएट करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे अब टेबल क्रिएट करूंगा, ओके। तो टेबल क्रिएट कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट टेबल। मैंने टेबल वाले मेथड को कॉल किया, टेबल का मेथड हमने ऑलरेडी लिख रखा था यहाँ पे ऊपर, आप देख सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि अभी इस डेटाबेस के अंदर में कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं है, आप यहाँ पे देखिए शो टेबल्स, मैंने क्या लिखा, शो टेबल्स, और आप देख सकते हो कि देयर इज नो डेटाबेस, नो टेबल इज अवेलेबल इन दिस डेटाबेस, बिकॉज अभी तो आपने क्रिएट किया है, तो डेटाबेस कहाँ से आएगा, मतलब सॉरी टेबल कहाँ से आएगा इसके अंदर। तो हम जो टेबल बना रहे हैं उस टेबल का नाम क्या है, उस टेबल का नाम स्टूडेंट है, एक एडमिशन नंबर और एक नेम, 2 कॉलम है हमारे पास, ठीक है। तो हम 2 कॉलम के बेस पे ही सारा काम कर रहे हैं अभी। आप चाहें तो और भी कॉलम ऐड कर लीजिएगा, ओके। तो क्रिएट टेबल कमांड को रन कराते हैं, तो चलिए इसको मैं रन कर देता हूं। रन करने के बाद देखिए क्रिएट टेबल कमांड रन करेगा, तो अब ये रन कर गया, इसने दिखा दिया अननोन डेटाबेस एएस एकेडमी। अच्छा, मैंने डेटाबेस का नाम क्या दिया था, एकेडमी दिया था। तो चलो मैं एक बार ना क्रिएट डेटाबेस को दोबारा बुलाता हूँ, क्रिएट डेटाबेस दोबारा करता हूँ, और इस बार मैं उसको एएस एकेडमी के नाम से कॉल करूंगा, ओके। तो क्योंकि मुझे एएस एकेडमी पे ही काम करना है तो मैं उसी को बनाता हूं। तो रन करता हूं, यहाँ पे इसने मुझसे पूछा तो मैंने यहाँ पे एएस एकेडमी दे दिया, क्या दे दिया, एएस एकेडमी दे दिया, ओके। और एंटर दबा देता हूं, तो एएस एकेडमी नाम का भी डेटाबेस हमारा तैयार हो गया, ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे क्रिएट टेबल कमांड को रन करा देता हूं। क्रिएट टेबल कमांड को रन कराने के बाद क्या होगा कि अब हमारा एक टेबल भी क्रिएट हो जाएगा एएस एकेडमी के अंदर स्टूडेंट नाम से, ठीक है। और यहाँ पे आइए मैं ड्रॉप एकेडमी कर देता हूँ, मुझे एकेडमी डेटाबेस डेटाबेस की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है। क्या कमांड यूज करना होगा मुझे, ड्रॉप डेटाबेस एकेडमी, ड्रॉप डेटाबेस एकेडमी, और एंटर। तो डेटाबेस ड्रॉप हो गया है। और सॉरी, अब अगर मैं यहाँ पे शो डेटाबेसेस करूं तो देखिए हमारे पास
एएस एकेडमी है, एकेडमी नाम का कोई डेटाबेस अवेलेबल नहीं है। चलिए, तो अब डेटाबेस भी हो गया हमारे पास, टेबल भी हमने क्रिएट कर दिया, और एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे यूज करके लिख देता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि हमारा टेबल बना या नहीं बना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज एएस एकेडमी, ठीक है। तो यूज एएस एकेडमी हो गया, और अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ शो टेबल्स। तो शो टेबल्स में मुझे स्टूडेंट टेबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर्स को चेक कर लेता हूँ, तो डिस्क्राइब स्टूडेंट कर लेता हूँ। तो देखो इसके अंदर में दो कॉलम है, एक एडमिशन नंबर और एक नेम। एडमिशन नंबर प्राइमरी की है और नेम को नल वैल्यू आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि मैंने वो कॉन्स्टेंट वहां पे लगा दिया था। तो अब हमारा टेबल भी क्रिएट हो गया। तो अब हम बात करेंगे इंसर्ट कमांड के बारे में। तो हमें सबसे पहले देखना है इंसर्ट कमांड, कि इंसर्ट कमांड हमारा कैसे एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले इंसर्टिंग, क्योंकि अभी आपका टेबल क्या है, ब्लैंक है, टोटली ब्लैंक है। अभी आपके टेबल में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूं, अगर आप यहाँ पे कमांड लिखते हैं सेलेक्ट स्टार, मैं एक कमांड लिखूंगा यहाँ पे सेलेक्ट स्टार, ठीक है। क्या कमांड लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो यू कैन सी एम्पटी सेट, मतलब इसके अंदर में कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। तो अब मुझे इसके अंदर में रिकॉर्ड्स डालने हैं। तो रिकॉर्ड डालने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला कमांड है, उस कमांड का नाम है इंसर्ट इनटू। तो हमें क्या करना होगा, रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना होगा। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए आपको कॉल करना होगा इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट को, जो माइस्क्ल में रिकॉर्ड इंसर्ट करता है। आप यूज स्ट्रिंग टेम्पलेट्स परसेंट फॉर वैल्यू, आप यहाँ पे स्ट्रिंग टेम्पलेट्स कंसेप्ट को यूज कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, ठीक है, यानी कि पैरामीटराइज क्वेरी कंसेप्ट को यूज कर सकते हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये पॉइंट है, कमिट। कहता क्या है कि जब कभी भी आप कोई डीएमएल कमांड यूज करोगे, देखो डीडीएल कमांड्स के साथ कमिट का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि आप उसको रोल बैक नहीं कर सकते हो। लेकिन डीएमएल कमांड्स को आप रोल बैक कर सकते हो। रोल बैक कर सकते हो मतलब अगर आपने कोई काम किया और आप उसे कैंसिल करना चाहते हो, अनडू करना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन होता है रोल बैक का, आपके पास ऑप्शन होता है रोल बैक का। तो आप रोल बैक कर सकते हो उस कमांड को, ठीक है। मान लो कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किए, आप उसको अनइंसर्ट कर सकते हो। किसी रिकॉर्ड को आपने डिलीट किया, आप उसे अनडिलीट कर सकते हो। किसी रिकॉर्ड को आपने अपडेट किया, आप उसको अनअपडेट कर सकते हो, यानी कि प्रीवियस स्टेट में लेके आ सकते हो। तो ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप कोई डीएमएल कमांड चलाओगे, डीएमएल कमांड यानी कि इंसर्ट, ठीक है, तीन कमांड की मैं बात कर रहा हूं, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। अगर इसमें से आपने कोई भी कमांड एग्जीक्यूट किया तो ऐसे केस में आपको कमिट फंक्शंस को यूज करना पड़ेगा। अगर आप कमिट फंक्शन थ्रू कनेक्शन ऑब्जेक्ट अगर आप नहीं कॉल करोगे तो ये रिकॉर्ड परमानेंट स्टोर्ड नहीं होंगे आपके टेबल के अंदर में, यानी कि इन फ्यूचर वो रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि वो टेम्पररी ही रहता है। ओके, तो कमिट के बारे में आप समझ गए। अब आपको क्वेरी बनाना है, सारा कमांड वही है। पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट स्टेटमेंट रन कराया, फिर हमने क्या किया, हमने माइस्क्ल कनेक्शन क्रिएट कर लिया। कनेक्शंस के बाद हमने कनेक्शन को चेक कर लिया, उसके बाद हमारा डेटाबेस कनेक्ट कर्सर क्रिएट किया, फिर हमने यहाँ पे क्वेरी जनरेट की। अब क्वेरी में देखो मैंने दो वेरिएबल लिया, एक क्वेरी और एक वैल्यू। क्वेरी में हमने क्या किया, परसेंटेज लगा दिया, और यहाँ पे वैल्यू में हमने आर्गूमेंट सप्लाई कर दिया। आर्गूमेंट सप्लाई करने के बाद हमने कर्सर यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट कमांड्स मैंने रन कराया, और एग्जीक्यूट के बाद, अगर एग्जीक्यूट के बाद आप ध्यान से देखिएगा तो मैंने यहाँ पे कमिट को भी रन कराया है। और उसके बाद देखो मैं यहाँ पे रो काउंट फंक्शंस को कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप ये एग्जीक्यूट करोगे तो ये बताएगा कि कितना रिकॉर्ड एग्जीक्यूट हुआ है, रिजल्ट सेट्स के पास वो वैल्यू हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने रो काउंट को एग्जीक्यूट किया तो ये मुझे बता देगा इतना रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड। आप देखिए मैंने यहाँ पे रो काउंट को यूज किया, और एट लास्ट हम क्या कर रहे हैं, कनेक्शंस को क्लोज कर दे रहे हैं। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम अपने पाइथन के अंदर चेक करेंगे, और अब हम एक इंसर्ट इनटू का फंक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हम इंसर्ट इनटू का एक फंक्शन बनाएंगे। तो इंसर्ट इनटू फंक्शन बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ठीक है। इस पूरे को मैं यहां से कॉपी पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल वी किया, और मैं अब यहां पे आ जाता हूं इंसर्ट इनटू में। कहां गया मैं, यहां मैं आ गया इंसर्ट रिकॉर्ड, ठीक है। तो इंसर्ट रिकॉर्ड या इंसर्ट टपल कह सकते हैं, चलो रिकॉर्ड ही रखते हैं, रिकॉर्ड नाम इस ज्यादा एफिशिएंट है यहाँ पे। तो हमारा डेटाबेस यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, सारा चीज हो गया, कर्सर भी क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या बनानी है, क्वेरी बनानी है। तो क्वेरी में हमारे पास क्या आएगा, हमें यहाँ पे लिखना है इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है हमारा, स्टूडेंट। क्या नाम है टेबल का, स्टूडेंट। और उसके बाद क्या करना है, हमें वैल्यूज, क्या चाहिए, वैल्यूज। तो मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यूज, ठीक है। और वैल्यूज के अंदर में हमें सिर्फ दो वैल्यू प्रोवाइड करना है, तो एक %s कॉमा दूसरा %s, ठीक है। इसको मैं स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया हमारा।
अब यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, अभी तो मैं स्टैटिक वैल्यू ले लेता हूँ, फिक्स ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने एडमिशन नंबर 101 डाल दिया, ठीक है, और वैल्यू का और ये 101 वैल्यू हमें इस टपल्स के फॉर्म में चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 101 लिखा, और सेकंड वैल्यू जो है उसका नाम मैंने अपना नाम दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ तक मेरा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना होगा, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट कॉमा, और यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, वैल्यू। उसके बाद अगर मान लीजिए कि मैं रिकॉर्ड्स चेक करना चाहता हूँ, चलो मैं इतना ही अभी करके आपको फर्दर दिखाऊंगा। मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो एक मैसेज की जरूरत है जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। या चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इन सबको डिलीट कर दिया, ठीक। और यहाँ पे दिखा दिया कर्सर डॉट रो काउंट, ओके। और इसके आगे मैसेज बना देता हूँ रिकॉर्ड, और यहाँ पे लिख देता हूँ रिकॉर्ड्स इंसर्टेड, ठीक है। ये मैसेज आ गया हमारे पास, ओके। और उसके बाद हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्या किया, क्लोज कर दिया। तो ये हमारा इंसर्ट रिकॉर्ड का टेबल बन चुका है। तो अब हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, तो मैं इसको कमेंट करूंगा इस मैसेज को, और किस फंक्शन को कॉल करूंगा, मैं इंसर्ट रिकॉर्ड फंक्शन को कॉल करूंगा। तो देखो मैंने इंसर्ट रिकॉर्ड फंक्शन को कॉल कर लिया, ओके। तो इंसर्ट रिकॉर्ड को रन करते हैं। अब इसमें मैं करता हूं रन, इसे रन मॉड्यूल से इसने मैसेज दिखा दिया 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड, लेकिन क्या इंसर्ट हुआ, तो चलो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे सेलेक्ट कमांड को रन करा देते हैं। तो देखो अभी भी ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ, हमारे पास मैसेज तो आ गया रिकॉर्ड इंसर्टेड, लेकिन हमारे पास अभी देखो यहाँ पे माईसीक्वल के अंदर में जब मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो रीजन क्या है इसका रीजन है कि मैंने कमिट स्टेटमेंट को यूज ही नहीं किया है। मैंने कमिट स्टेटमेंट यूज नहीं किया है, तो मुझे क्या करना होगा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कमिट, कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कमिट। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कमिट करने के बाद जब मैं इसको रन कराऊंगा, तो अब देखो इसने फिर से मैसेज दिखाया 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड, 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड का मैसेज आ गया। लेकिन अब यहां चेक कर लेते हैं कि क्या सचमुच में रिकॉर्ड आया क्या, यस इस टाइम आ गया। अब आप देख सकते हो कि अभी पहले रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने कमिट कमांड यूज नहीं किया। तो कमिट के ना यूज करने के कारण रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने कमिट कमांड को एग्जीक्यूट करा दिया, तो अब मेरे पास रिकॉर्ड माईसीक्वल के अंदर भी दिख रहा है। इसका मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, इसका मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अगर आपको एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, तो अब हर बार यहां पे क्या करना होगा, वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहूंगा। स्ट्रक्चर चेंज क्या करना चाहूंगा कि मैं चाहता हूं कि भाई रन टाइम में आप वैल्यू इनपुट करो। तो मैंने एडमिशन नंबर इज इक्वल टू, यहां पे लिख देता हूं ये क्या कहते हैं, इनपुट कमांड, ठीक है। तो इनपुट, और मैंने यहां पे लिख दिया एंटर एडमिशन नंबर, एडमिशन नंबर। तो मैंने यहाँ पे आपसे एडमिशन नंबर पूछ लिया, अब आप यहाँ पे एडमिशन नंबर इनपुट करोगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, ठीक है, और यहाँ पे कह दिया इनपुट, और यहाँ पे लिख दिया एंटर नेम, ठीक। तो नेम भी आ गया हमारे पास, ओके। आप चाहो तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो इसे इनपुट इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, इस वैल्यू को इंट लगा दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ये फिर भी काम कर जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं नेम लिखूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एडमिशन नंबर लिख दूंगा। तो अब हो गया हमारा, अब ठीक है। अब इस प्रोग्राम को मैं रन कराता हूँ। जब मैं इसको रन कराऊंगा तो इट्स गोइंग टू आस्क मी एडमिशन नंबर। मैंने यहाँ पे 101 डाला, मैंने यहाँ पे 101 डाला, मुझे पता है ये गलत होगा, अभी एरर मैसेज आने वाला है आपके पास, देख लीजिएगा। 101 डाला, और नाम मैंने सुमित डाल दिया। क्या डाल दिया, सुमित डाल दिया। तो मेरे पास क्या आ गया, एरर मैसेज आ गया। क्या एरर मैसेज आया, डुप्लीकेट एंट्री 101। मतलब आपने क्या किया था, एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बनाया था। तो यू नो बेटर कि प्राइमरी की के केस में आप डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दिस एरर मैसेज हियर, ठीक है। तो चलो इस प्रोग्राम को एक बार फिर से रन करा देते हैं, और इस बार मैं वैलिड एडमिशन नंबर डालने वाला हूं। तो वैलिड एडमिशन नंबर में मैंने यहाँ पे क्या डाला, यहाँ पे डाल दिया 102। उसके बाद इंटर नेम हमसे पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया सुमित, और देखो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, पता कैसे चलेगा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, अभी तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। तो देखो हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अब इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन चाहिए मुझे। क्या मॉडिफिकेशन चाहिए यार, बार बार मुझे प्रोग्राम को रन कराना हो रहा है रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये हमसे पूछ ही ले एक बार में कि कितने रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करना है, डू यू विश टू इंसर्ट मोर, डू यू विश टू इंसर्ट मोर, कुछ ऐसा स्टेटमेंट क्रिएट हो जाए तो मजा ना आ जाए। यस पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, और ये भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो इसके लिए क्या करना होगा, यहां से लेके नीचे के सारे स्टेटमेंट्स को मैं लूप में कन्वर्ट कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, लूप में कन्वर्ट कर दूंगा इसको। तो लूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैं इसको कर देता हूं टैब। मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको टैब करता हूं। मैं कैसे टैब करता हूं, मैं यहाँ पे एक लूप बना देता हूं।
मैं यहाँ पे एक लूप बना देता हूँ और लूप क्या रहेगा, या तो देखो एक ऑप्शन है, या तो लूप तुम यहाँ बना दो या लूप यहाँ बना दो, लास्ट बना दो। तो मैं सोचता हूँ कि लूप यही बना देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा व्हाइल ट्रू। क्या लूप बना दिया मैंने? एक ट्रू लूप बना दिया। ट्रू लूप बनाने के बाद मैंने इन सभी स्टेटमेंट्स को शिफ्ट कर देता हूँ मैं टैब की मदद से। ठीक है, मैंने इस पूरे को सेलेक्ट किया यहाँ तक और टैब दबा दिया। तो देखो ये सारे एडजस्ट हो गए, इंडेंट हो गए। और अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने एक चॉइस ले लिया आपसे, है ना। इफ मैंने पूछा चॉइस ch इज इक्वल टू इनपुट वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन है, आप यस या नो डालिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे कह दिया कि भाई यस और नो ही डालना है। अब आप यस में तो वाई तो ठीक है, नो डाल दीजिएगा तो काम नहीं करेगा। नो के जगह पे आप कुछ भी डाल दीजिएगा तो ये काम नहीं करेगा, बाहर निकल जाएगा। और अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इफ cs डॉट लोअर, मैंने क्या लगा दिया, cs डॉट लोअर इज इक्वल टू, मैं उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता हूँ। आप अपर में डालो, कैपिटल डालो, मुझे कोई मतलब नहीं है। इफ cs डॉट लोअर नॉट इक्वल टू वाई, नॉट इक्वल टू वाई, तो क्या करो, लूप से बाहर निकल जाओ, लूप से बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो चलो अब इस प्रोग्राम को एक बार फिर से रन करते हैं और नाउ चेक दिस कि कैसे काम करेगा। तो अब मेरे से एडमिशन नंबर पूछा, मैंने 103 डाला। नाम पूछा, मैंने यहाँ पे पंडित लिख दिया। ठीक है, इसने पूछा येस और नो, मैंने येस डाला। तो देखो इसने फिर से मेरे से एडमिशन नंबर पूछा, मैंने 105 डाला, 104 डालता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे सुधा लिख देता हूँ। ठीक है, इसने फिर से मेरे से पूछा, अब मैं कैपिटल वाई यस कर रहा हूँ। ठीक है, कैपिटल वाई में यस किया। अब इसने मेरे से पूछा एंटर एडमिशन नंबर, ओके एंटर एडमिशन नंबर। तो अब मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, मैं चलो 105 डाल देता हूँ, 105 डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं अब रंजना लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से देखो, अब इसने मुझसे यस पूछा। अब मैं यहाँ पे कुछ और अगर लिख दूंगा, वाई के अलावा अगर मैं कुछ भी लिख दूं, चाहे वो यस हो, नो हो, एन हो, पी हो, कुछ भी लिख दो, है ना, तो ये क्या करेगा, लूप से बाहर निकाल देगा। ये क्या करेगा, लूप से बाहर निकाल देगा। क्यों निकाल देगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ वाई के लिए कंडीशन लगाया था ना कि वाई पे कंडीशन ट्रू होगा। अगर नॉट इक्वल टू वाई है, मतलब वाई नहीं है, वाई के अलावा कुछ और डाल दिया, तो क्या करेगा, लूप से बाहर निकल जाएगा। तो आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इसमें यस भी चेक करो, नो भी चेक करो, तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये हो गया इंसर्ट रिकॉर्ड। अब इसी के आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला जो कंसेप्ट है वो ये बता रहा है कि मेनी रिकॉर्ड्स आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो। अगर एट ए टाइम मान लीजिए आपके पास कोई टपल्स अवेलेबल है, आपके पास कहीं से कोई डेटा अवेलेबल है, अब उस पूरे डेटा को हमें अपने टेबल के अंदर इंसर्ट करने हैं। कहीं से भी आपने डेटा ले आया है, वो टपल्स के फॉर्म में यानी कि वैल्यूज के फॉर्म में रखा हुआ है, लिस्ट के अंदर टपल स्टोर्ड है मान लीजिए। ठीक है, या आपने कहीं से इंफॉर्मेशन को फेच किया, किसी दूसरे टेबल से आप लेके आए और इस टेबल में डालना हो, तो यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यूज अवेलेबल है। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, उसका नाम है एसक्यूट मेनी। क्या नाम है फंक्शन का? एसक्यूट मेनी फंक्शन, जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक ही बार में इंसर्ट कर देता है आपके टेबल के अंदर में। ठीक है, तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो फॉर दैट वी हैव टू यूज द एसक्यूट मेनी फंक्शन। सारा कंसेप्ट वही रहेगा, सिर्फ यहां पे वैल्यूज के अंदर में आपको लिस्ट, टपल्स इनसाइड लिस्ट प्रोवाइड करना होगा, टपल्स इनसाइड लिस्ट प्रोवाइड करना होगा। और फिर यहां पे एसक्यूट मेनी फंक्शन को कॉल किया, फिर कमिट को कॉल किया और एट लास्ट यू कैन प्रिंट द मैसेज, आप मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। तो चलो मैं इसके लिए भी इंसर्ट मेनू का काम करके हम देखते हैं। तो मैं इसी इंसर्ट रिकॉर्ड को क्या करता हूं, कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, कंट्रोल सी, और यहां पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया। और इंसर्ट रिकॉर्ड के जगह पे अब मैं यहां पे इंसर्ट मेनी रिकॉर्ड्स कर देता हूं, इंसर्ट मेनी रिकॉर्ड्स कर देता हूं। और अब मुझे ये ट्रू वाला लूप नहीं चाहिए, मैं इसको हटा लेता हूं। ठीक है, और ये मैंने इसको इधर लाया था, तो ये मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लूंगा इधर से, देखता हूँ फॉर्मेट में आके, टैबिफाई रीजन, अनटैबिफाई रीजन। ठीक है, ओके, अरे ये तो काम नहीं कर रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं बैक स्पेस से कर देता हूँ, देखता हूँ ये पता नहीं क्यों नहीं काम किया, करना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं बैक स्पेस से कर देता हूँ, ये बाद में देख लेंगे, दिस इज नॉट द बिग प्रॉब्लम फॉर अस। ओके, तो अब मैं इसको, इन वाले दो लाइन को, इनको डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और अब मुझे क्या करना है, एसक्यूट मेनी करना है, लेकिन एसक्यूट मेनी से पहले मुझे वैल्यूज भी जनरेट करने होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ सेट ऑफ वैल्यूज एज ए टपल्स स्टोर कर लेता हूँ। मैंने 105 तक दे दिया था, मैं 106 लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे अमृत लिख देता हूँ मैं, है ना। उसके बाद मैं एक नया रिकॉर्ड बना लेता हूँ, फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया 107 और यहाँ पे मैं सॉरी, इसको स्ट्रिंग बना दीजिए अमृत को। ओके, तो यहाँ पे मैं तन्मय लिख देता हूँ। ठीक है, तन्मय,
और उसके बाद मैं एक और नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ। चलो मैं 2 ही रिकॉर्ड इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारा हो गया। अब एग्जीक्यूट के जगह पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एग्जीक्यूट मेनी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एग्जीक्यूट मेनी लगाना पड़ेगा। अच्छा, इस वैल्यू का नाम भी मैं चेंज करके वैल्यूज कर देता हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस एडमिशन नंबर और नेम की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मैं इसको इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ। अब बाकी आप चाहे तो इंसर्ट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं अभी कुछ और कंसेप्ट आपको दिखा रहा हूँ कि इंसर्ट एग्जीक्यूट मेनी कैसे करते हैं। और यहाँ पे वैल्यू के जगह पे मैं वैल्यूज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं देखो एक साथ 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा इसी कमांड के थ्रू। और मैंने कहाँ चेंज किया? मैंने 2 जगह चेंज किया। एक तो मैंने वैल्यूज प्रोवाइड की लिस्ट ऑफ टपल्स के फॉर्म में, है ना, टपल्स इनसाइड लिस्ट। और दूसरा मैंने एग्जीक्यूट के जगह पे एग्जीक्यूट मेनी फंक्शन को कॉल किया। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट रिकॉर्ड के जगह पे क्या कर रहा हूँ? इंसर्ट मेनी रिकॉर्ड्स कर दे रहा हूँ। इंसर्ट मेनी रिकॉर्ड्स कर रहा हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रन कराऊंगा। तो रन करने के बाद देखिए इसमें मैसेज आ गया 2 रिकॉर्ड्स इंसर्टेड, क्योंकि आपने 2 रिकॉर्ड इंसर्ट किया है। देखिए कहीं कोई और चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पे और यहाँ ऊपर 2 ही जगह आपको चेंज देखने को मिल रहा है। ये 2 लाइन है, इसी में चेंज है, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से अब आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट मेनी रिकॉर्ड से। हाँ, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, तो ये आपको देखना होगा कि आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लें, नेक्स्ट हमारे पास कमांड आता है अपडेट रिकॉर्ड्स। अब अपडेट रिकॉर्ड्स में मान लीजिए आप अपडेट करना चाहते हो, आप किसी का एडमिशन नंबर चेंज करना चाहते हो, आप किसी का नाम चेंज करना चाहते हो, तो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द अपडेट कमांड। तो यहाँ पे हमें अपडेट रिकॉर्ड्स को यूज करना पड़ता है। पैरामीटराइज्ड क्वेरी के साथ आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हो। जैसे आपने अपडेट कर दिया, अपडेट के साथ टेबल का नाम लिखा, सेट लिखा, वेरिएबल का नाम दिया, क्या वैल्यू आएगा, कंडीशन क्या रहेगा, क्या सभी का चेंज करना है, किसी एक का चेंज करना है। अगर सभी का चेंज करना है तो नो नीड टू पुट द वेयर क्लॉज, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जनरली हम अपडेट मास लेवल पे कम करते हैं, हम स्पेसिफिक लेवल पे ज्यादा करते हैं, किसी खास रिकॉर्ड में चेंज करते हैं, तो वहां पे आपको वेयर कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कमिट फंक्शंस के बारे में, कि आपको कमिट स्टेटमेंट यूज करना कंपलसरी है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के साथ कमिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो विदाउट कमिट अगर आप इस काम को करोगे तो आपका रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा, और हो भी जाएगा टेम्पोरली दिखेगा भी आपको, तो आपके माइस्क्ल में उसका इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। एक्चुअल टेबल में कहीं कोई चेंज नहीं होने वाला है अगर आपने प्रॉपरली कमिट स्टेटमेंट को यूज नहीं किया तो चलिए एक बार देखते हैं कि हम अपडेट कैसे करेंगे। तो मेथड बनाते हैं, चलते हैं हम पाइथन के अंदर में। तो हम यहां से क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, और इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ठीक, और अब इसका नाम सबसे पहले चेंज करेंगे, तो सबसे पहले नाम चेंज करते हैं, और नाम में मैं यहाँ पे लगा देता हूं अपडेट रिकॉर्ड। ठीक है, अपडेट, और अपडेट के रिकॉर्ड्स के जगह पे रिकॉर्ड कर देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे अपडेट करना है स्टूडेंट में, तो इंसर्ट क्वेरी के जगह पे कौन सा क्वेरी चलेगा? यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी के जगह पे मैं यहाँ पे लगा देता हूं अपडेट। ठीक है, अपडेट। तो अपडेट में किसको अपडेट करना है? स्टूडेंट को अपडेट करना है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया स्टूडेंट। उसके बाद क्या करना है? सेट करना है। सेट क्या करना है, क्या चेंज करना चाहते हो? तो नेम को चेंज करना चाहते हैं, तो %s लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप कोई कंडीशन भी लगाना चाहते हैं, तो वेयर एडमिशन नंबर, वेयर एडमिशन नंबर, हमारे पास एडमिशन नंबर कॉलम ही है ना, चेक कर ले, हाँ ADMNO ही है। ठीक है, तो वेयर एडमिशन नंबर, ठीक है, इस स्ट्रिंग को यहाँ पे लाते हैं, एडमिशन नंबर ADMNO, n 2 बार लिख दिया मैंने, तो एडमिशन नंबर इज इक्वल टू %s। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी वैल्यूज को मुझे चेंज करना है। तो मान लो 101 में मैं एडमिशन नंबर यहाँ पे नेम में डाल देता हूँ। अब इसको मैं लिस्ट ऑफ वैल्यूज ये हटा देता हूँ, वैल्यू को भी वैल्यूज के जगह पे वैल्यू कर देता हूँ, और इसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, चलो तो ये भी हो गया। अब क्या चेंज करना है, तो जो 101 एडमिशन नंबर है, 101 जो एडमिशन नंबर है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे लिख दूं %s में नेम डाल दिया, तो नेम में डाल दिया अंजीब सिंह। ठीक है, और आईडी डाल दी मैंने 101। तो 101 में मुझे चेंज करना है, उसका नाम चेंज करके अंजीब सिंह कर देना है। जैसा कि आप अभी देख सकते हो करेंटली रिकॉर्ड्स का सिचुएशन क्या है, तो करेंटली अगर देखो तो यहाँ पे आपको अंजीब दिख रहा है उसके नाम में, है ना, 101 के आगे। तो अब मैं इसको चेंज करके अंजीब सिंह करना चाहता हूँ, तो ये कैसे होगा अंजीब सिंह, तो इस चीज को देखना है हमें। तो इसके लिए हमने अपडेट कमांड को रन कराना है।
ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे क्वेरी में भी हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। एक्सिक्यूट मेनी की जगह पे मुझे एक्सिक्यूट कमांड लिखना होगा। क्या लिखना होगा? एक्सिक्यूट लिखना होगा। एक्सिक्यूट क्वेरी और वैल्यूज के जगह पे मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है। कमिट स्टेटमेंट का हमने ऑलरेडी यूज कर रखा है। कर्सर रो काउंट रिकॉर्ड्स इंसर्टेड की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? मॉडिफाइड। मॉडिफाइड। ठीक है। तो मॉडिफाइड हो गया ये सारे। ओके। तो अब इसको रन करते हैं। एक बार सेव कर दिया, लेकिन सेव करने से रन नहीं होगा अभी। क्यों? क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया है। तो फंक्शन का नाम क्या है हमारा? अपडेट रिकॉर्ड। तो मैं यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ। चलो इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको कमेंट बना देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट रिकॉर्ड। ठीक है। तो मैंने अपडेट रिकॉर्ड को कॉल कर लिया। ओके। तो अपडेट रिकॉर्ड हो गया। अब इसे क्या करना है? अब इसे मुझे रन कराना है। तो चलते हैं, रन करते हैं इस पे। तो रन मॉड्यूल पे आते हैं और इसको रन करा देते हैं। तो ओके करो और इसको रन करा दो। तो देखो यहाँ पे 1 रिकॉर्ड मॉडिफाइड का मैसेज आ गया, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ये चेंज हुआ होगा। चलो एक बार देख लेते हैं। यकीन को डाउट्स को यकीन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ खास काम करना नहीं होता, सिर्फ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने होते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखा और आप देख सकते हो यहाँ पे अंजीब सिंह हो गया। मतलब अपडेट भी आपका हो सकता है। और अगर आप सभी का नाम चेंज करना चाहते हो, मान लो सभी के नाम में सिंह ऐड करना चाहते हो। सपोज मैं एक क्वेरी बनाना चाहता हूं और सबके नाम में सिंह ऐड करना चाहता हूं, सबके नाम में सिंह ऐड करना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं? मैं इसको कॉपी करता हूं। मैं इसमें चेंज नहीं करूंगा, मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पे मैंने लिख दिया अपडेट रिकॉर्ड्स। एक फंक्शन बनाता हूं और उसका नाम देता हूं अपडेट रिकॉर्ड्स। क्या नाम दे रहा हूं? अपडेट रिकॉर्ड्स। और इस बार मैं कोई कंडीशन क्लॉज नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा? सबके नाम में मुझे सिंह लगाने हैं। कोई एक चेंजेस, आप कई तरह के चेंजेस हो सकते हैं। मान लो मोबाइल नंबर है, सेक्स है, जेंडर है, सैलरी है, कुछ भी ऐसी। मान लो वैल्यू, कोई वैल्यू इसमें अपडेट करना, सबकी सैलरी 10% से बढ़ानी है, 20% से बढ़ानी है। तो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग दिस कंसेप्ट। यहाँ पे तो मेरे पास 2 ही कॉलम है, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसको अपडेट करना चाहता हूं। तो कैसे अपडेट करना है? तो देखो यहाँ पे मैं क्वेरी में क्या बनाऊंगा? अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल टू। अब नेम इक्वल टू क्या होगा? तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्कैट नेम कॉमा स्पेस के साथ मैंने यहाँ पे सिंह लगा दिया। ठीक है। चलो नेम, यहाँ पे नेम आ जाएगा। कॉन्कैट में नेम ही वेरिएबल ले लेंगे हम यहाँ पे, और इसके आगे मुझे क्या करना है? मैं यहाँ पे सिंह लगाना चाहता हूँ। तो नेम के आगे मुझे सिंह लगाना है, तो मैं यहाँ पे %s लिख देता हूँ। कॉन्कैट में ये कर दिया और वेयर क्लॉज को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैंने वेयर क्लॉज को डिलीट कर दिया और अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे स्पेस के साथ सिंह दे दूंगा। तो अंजीब के केस में डबल सिंह आ जाएगा, है ना? स्पेस के डबल सिंह में, अच्छा इसमें मैं एक, चलो कोई बात नहीं है, 101 भी हटा देता हूँ, देखता हूँ आ जाएगा। कोई बात नहीं, मैं उसको अपडेट कर दूंगा। मैं वो अपडेट हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन है तो वो मैं अपडेट कर लेंगे। ठीक है। तो ये हो गया अपडेट स्टूडेंट सेट नेम कॉन्कैट नेम कॉमा %s। मैंने कॉन्कैट फंक्शन ऑन किया कि नेम के साथ %s को इंक्लूड करो और ये सभी के नाम में चेंज कर दो। ठीक है। और एक्सिक्यूट में ये मैंने वैल्यू कर दिया। एक ही काम होगा यहाँ पे। रन कराते हैं और अपडेट रिकॉर्ड्स को कॉल करते हैं। किसको कॉल करते हैं? अपडेट रिकॉर्ड्स को कॉल करते हैं। तो रन करके देखते हैं क्या होगा। इसने सेव करने के लिए कहा, रन करा दिया मैंने। 7 रिकॉर्ड्स मॉडिफाइड हो गए, 7 रिकॉर्ड मॉडिफाई हो गए। और अब इसको आप सेलेक्ट स्टार करो तो देखो अंजीब सिंह, सुमित सिंह, पंडित सिंह, सुधा सिंह, रंजना सिंह, अमित सिंह, तन्मय सिंह और मेरे नाम के आगे एक बार और सिंह आ गया, क्योंकि ऑलरेडी सिंह मैंने ऐड कर दिया था। तो इस तरीके से आप अपडेट कमांड को भी एक्सिक्यूट करा सकते हो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमारा आता है डिलीट रिकॉर्ड्स। अब मान लो किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट करोगे? तो डिलीट करने के लिए हमें डिलीट स्टेटमेंट्स को यूज करना पड़ता है। हम डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय करते हैं। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस। तो उस केस में डिलीट और मेनी रिकॉर्ड्स को आप डिलीट कर सकते हो, डिपेंड अपॉन द कंडीशन की कंडीशन आपने क्या स्पेसिफाई किया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कमिट स्टेटमेंट की। डोंट फॉरगेट टू यूज द कमिट स्टेटमेंट, क्योंकि ये भी आपका रिकॉर्ड चेंजिंग का काम कर रहा है। तो जहां भी रिकॉर्ड अल्टरेशन का काम हो रहा है वहां पे कमिट की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको कमिट करना होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए इसको रन करा के देखते हैं कि कैसे हो सकता है। तो चलिए इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी पेस्ट करता हूं। यहां से मैंने इसको कंट्रोल-C किया, कंट्रोल-C के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूं और ये हमारा रिकॉर्ड पेस्ट हो गया। चलिए अब इसका नाम मैं चेंज करूंगा और अपडेट के जगह पे अब मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा डिलीट। क्या लिखूंगा? डिलीट। ठीक है। तो मैंने रिकॉर्ड को डिलीट करने हैं। अब ये एक रिकॉर्ड भी हो सकते हैं और मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं। तो कंडीशंस आपने क्या दिया? तो डिलीट रिकॉर्ड लिख दो, डिलीट रिकॉर्ड्स लिख दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या कंडीशन दिया। लेकिन अब मुझे इस क्वेरी को चेंज करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिलीट
फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे सेट वेट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वेयर क्लॉज की जरूरत है। अगर सिर्फ डिलीट फ्रॉम चला दोगे ना तो सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। वेयर एडमिशन नंबर ADMNO एडमिशन नंबर इज इक्वल टू वेयर एडमिशन इज इक्वल टू, ठीक है। और ये मैंने %s लगा दिया, मतलब डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एडमिशन नंबर इज इक्वल टू %s। और अब आप यहाँ पे एडमिशन नंबर प्रोवाइड कर दीजिए। तो मान लीजिए मैंने एडमिशन नंबर यहाँ पे 101 डाल दिया, ठीक है। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एडमिशन नंबर %s, तो ये क्या करेगा, मेरे रिकॉर्ड को डिलीट करेगा जहां पे अंजीब सिंह आपको दिख रहा था, ठीक है। टपल के फॉर्म में वैल्यू प्रोवाइड करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी कमिट स्टेटमेंट हमने लगा दिया है। और अब अपडेट के जगह पे मुझे क्या करना होगा, अपडेट के जगह पे मुझे डिलीट रिकॉर्ड को कॉल करना पड़ेगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिलीट रिकॉर्ड को कॉल कर लेता हूं। तो डिलीट रिकॉर्ड को मैंने कॉल किया। अब आप देखिए, ध्यान से देखते जाइए सारी चीजों को, सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करते जाइए। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एडमिशन नंबर %s लिखा हुआ है, ठीक है। और %s की वैल्यू क्या है, 101, तो यानी कि 101 वाला रिकॉर्ड डिलीट होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे डिलीट हो रहा है। Ctrl+S और रन करते हैं इसको। रन करने के बाद हमारे पास मैसेज क्या आ रहा है, देखिए कोई एरर आ गया क्या, नहीं आया। 1 रिकॉर्ड्स मॉडिफाइड का मैसेज आया। एक्चुअली यहाँ पे मैंने डिलीटेड लिखना भूल गया था मैं, तो चलिए मैं इसको डिलीटेड लिख देता हूं। लेकिन अब अगर मैं दोबारा रन कराऊंगा तो मुझे एरर मैसेज मिलने वाला है। क्यों एरर मैसेज मिलेगा, या 0 रिकॉर्ड्स का आपको मैसेज मिलेगा, क्योंकि उस आईडी की कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। तो 0 रिकॉर्ड्स डिलीटेड, 0 रिकॉर्ड्स डिलीटेड। क्यों, 101 तो अवेलेबल ही नहीं था ना। अब देखो यहाँ पे 101 रिकॉर्ड आपका डिलीट हो चुका है ना। तो इस तरीके से आप डिलीट कमांड को भी रन करा सकते हो। तो इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया। एट लास्ट व्हाट इज लेफ्ट, दैट इज लेफ्ट द सेलेक्ट कमांड। अब आपके पास बचता है सेलेक्ट कमांड, कि आप सेलेक्ट कैसे करोगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू यूज द सेलेक्ट कमांड एज वेल एज वी आर गोइंग टू यूज द फेच फंक्शन। अब हम फेच फंक्शंस को भी यूज करेंगे। हम फेच ऑल को देखेंगे, हम फेच 1 को देखेंगे, हम फेच मेनी को देखेंगे। रो काउंट प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी आपको दिखा रखा है। तो अब कैसे हम फेचिंग करेंगे, कैसे हम सेलेक्ट कमांड रन कराएंगे। तो देखिए सेलेक्ट स्टेटमेंट्स बड़ा सिंपल है। आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करना आना चाहिए, आपको वेयर क्लॉज पता होना चाहिए, आपको कंडीशन पता होना चाहिए, आपको ऑर्डर बाय कैसे करते हैं, लाइक पैटर्न कैसे यूज करते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर अभी तक आपको ये चीज नहीं आ रहा है तो आप मेरे माइस्क्ल वाले वीडियोज को देख के इन चीजों को सीख सकते हो। ओके तो अब देखिए यहां पे मैंने क्वेरी क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब मैं सारे रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट कर रहा हूं, विदाउट कंडीशन लिखा हुआ यहां पे, ठीक है। उसके बाद मैंने यहां पे क्या लिखा, कर्सर डॉट फेच ऑल, मतलब मैं सारे रिकॉर्ड को फेच करना चाहता हूं। और फिर मैं क्या कर रहा हूं, रिकॉर्ड्स को प्रिंट कर रहा हूं। तो ये जो कर्सर डॉट फेच ऑल किया, तो मैंने सारे रिकॉर्ड को फेच किया, वो रिकॉर्ड्स में जाकर स्टोर हो जाएगा। और रिकॉर्ड्स में ये कुछ इस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ये कुछ इस फॉर्म में डेटा आपके पास अवेलेबल हो रहा है, यानी कि टपल्स इनसाइड लिस्ट के फॉर्म में डेटा अवेलेबल हो रहा है। एंड फर्दर हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये इटरेबल सीक्वेंस बन चुका है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप की मदद से हम यहां से इंफॉर्मेशन को फेच कर रहे हैं 1 by 1। और इसलिए जो आउटपुट आपको मिल रहा है, देखो ये टपल्स के फॉर्म में आउटपुट दिखा रहा है हमें। ये जो भी आउटपुट दे रहा है वो टपल के फॉर्म में आउटपुट दे रहा है, ठीक है। आप इस पे फर्दर काम कर सकते हो, टपल से सिंपल फॉर्म में भी आउटपुट को दिखा सकते हो। वैल्यूज बाय वैल्यू अगर प्रिंट कर दो, आप एक टेबल टाइप का बना दो। अभी मैं दिखा रहा हूं कि हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को यूज करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी फंक्शंस की। तो मैं यहाँ पे फंक्शंस करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा सेलेक्ट ऑल। क्या फंक्शन बना रहा हूँ, सेलेक्ट ऑल, मतलब मैं सारे रिकॉर्ड को फेच करना चाहता हूँ। तो इसका नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे सेलेक्ट ऑल। अच्छा, ये जो फाइल मैं तैयार कर रहा हूँ, यहाँ पे जो फाइल आपके सामने तैयार हो रहा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहां से इस फाइल को सेम टू सेम आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने लिए मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आपको बस सिंपली डेटाबेस का नाम चेंज करना है, टेबल का नाम चेंज करना है, जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आपको इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस लाने की जरूरत होगी। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये मेरा क्वेरी हो गया। वैल्यू की हमें अभी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसको कमेंट रीजन में डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कर्सर एग्जीक्यूट करा दिया। एग्जीक्यूट कराने के बाद हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स आ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कमिट की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्ड को फेच करता हूँ, रिकॉर्ड को फेच करता हूँ। तो कैसे फेच करूंगा, तो मैं फेच करने के लिए यहाँ पे मान लो एक वेरिएबल बना देता हूँ रिकॉर्ड्स। क्या बना दिया, रिकॉर्ड्स। और यहाँ पे मैंने लिखा कर्सर डॉट fetch फेच ऑल, मतलब सारे रिकॉर्ड्स को फेच करके दो मुझे। अब मुझे उस रिकॉर्ड को प्रिंट भी तो करना होगा, तो फ्रॉम रेक
इन रिकॉर्ड्स, ठीक है। और मैं इसको सिंपली प्रिंट कर दे रहा हूं। अभी मैं इसको फॉर्मेटिंग करके भी आपको दिखाऊंगा कि फॉर्मेट करके आप प्रिंट कैसे कर सकते हो। और अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं कोई मैसेज वैसेज नहीं दिखाना चाहता हूँ कि इतना रिकॉर्ड्स प्रिंट हो गए। और अगर दिखाना चाहते हो तो चलो दिखा दो, कोई बात नहीं है ना। तो अब यहाँ पे रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये बस हो गया रिकॉर्ड्स सेलेक्टेड। चलो एक मैसेज दिखा देते हैं, इतना रिकॉर्ड सेलेक्टेड हो गया, ठीक है। और अब डिलीट रिकॉर्ड के जगह पे अब मुझे क्या करना है, सेलेक्ट ऑल को कॉल करना है। सेलेक्ट ऑल को मैंने कॉल कर लिया। तो कॉल करने के बाद अब इसको रन करा देता हूं। रन कराओ तो रन कराने के बाद आपको देखो सेलेक्ट ऑल का रिकॉर्ड्स आ गया। देयर इज एरर इन द सिंटैक्स। अच्छा स्पेलिंग गलत हो गया, SELECT सेलेक्ट फ्रॉम, इट्स अ फाइन। स्टूडेंट की स्पेलिंग गलत है क्या? अच्छा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट होगा ना। ओहो, इट्स अ वेरी बैड मिस्टेक। ओके, तो नाउ रन द क्वेरी। और अब देखो सारे रिकॉर्ड 6 रिकॉर्ड सेलेक्टेड हो गए, क्योंकि उतने ही रिकॉर्ड थे। देखो सेलेक्टेड की भी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, सेलेक्टेड यहाँ पे होना चाहिए था। और एक बार मैं फिर से रन करा देता हूँ, सो दैट यू विल गेट द प्रॉपर आउटपुट। और ये देखो आपको प्रॉपर आउटपुट मिल गया, सेलेक्टेड, है ना। अब अगर इसको फॉर्मेटिंग करनी होगी, मान लो मैं आउटपुट के केस में फॉर्मेटिंग करके दिखाना चाहता हूँ, मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा, मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड्स एडमिशन नंबर लिख दिया, एडमिशन नंबर, एडीएम नंबर, है ना, एडमिशन नंबर लिख दिया, ओके, NO। उसके बाद मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, नेम लिख दिया, ठीक है, नेम, अरे NN, नेम, नेम लिख दिया, ओके, हो गया। और अब मैं इसी चीज को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, रेक ऑफ 0, रेक ऑफ 1, रेक ऑफ 1। तो अब देखो जरा सा, बस सिंपल फॉर्मेटिंग कर रहा हूं। आगे आप ब्यूटीफाई कर सकते हो, बट सिंपल फॉर्मेटिंग देखो, एडमिशन नंबर और नेम आ गया। अब यहाँ पे क्या एडमिशन नंबर और नेम के बीच में ये गैप आ रहा है, तो ये समझ में नहीं आया मुझे, है ना। तो एक मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ, यहाँ पे एक /t डाल देता हूँ, /t, थोड़ा सा गैप आ जाएगा। और यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, /t डाल देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ, तो एक गैप आ जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो आप यहाँ पे कॉमा देना मैं भूल गया, तो इसको यहाँ पे कॉमा डाल देता हूँ, ठीक है। और अब इसको रन करते हैं, सेव करती है, रन कर देते हैं, कोई और चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेलेक्ट ऑल हो चुका है, रिकॉर्ड्स आपके देखो। तो अब देखो आपके पास रिकॉर्ड आ गया ना प्रॉपर फॉर्मेट में। तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। अब इसमें बॉक्स बना दो, डिजाइनिंग कर दो, टोटली इट्स ऑन यू कि आप क्या क्या करना चाहते हो। तो ये मैंने आपको दिखा दिया फेच ऑल करके। अब अगर मान लीजिए कि मैं एक ही रिकॉर्ड को फेच करना चाहता हूं, मैं एक ही रिकॉर्ड को फेच करना चाहता हूं, तो मैं सेलेक्ट वन नाम का एक फंक्शन बना देता हूं। मैंने इसको कंट्रोल-C किया और यहां पे मैं कंट्रोल-V कर देता हूं, ठीक है। कंट्रोल-V के बाद अब मैं यहां पे सेलेक्ट वन कर देता हूं, ठीक है। सारा चीज वही रहेगा, बस मुझे यहाँ ऑल के जगह पे क्या करना है, वन करना है। ऑल के जगह पे क्या करना है, वन करना है। मैंने सिर्फ इस लाइन को चेंज करना है, और किसी लाइन को मैं चेंज नहीं करने वाला हूं। मैं और किसी लाइन को नहीं चेंज करूंगा, मुझे सिर्फ वन करनी है। और इसको रन करा देता हूं। तो अब देखो इसने, अच्छा सॉरी, इसने तो रिकॉर्ड्स तो सारे ही फेच कर लिए। रिकॉर्ड्स कर्सर, अच्छा 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 अच्छा, सेलेक्ट ऑल, मैंने सेलेक्ट वन फंक्शन को कॉल ही नहीं किया, तो इसका नाम चेंज किया था ना, तो मुझे सेलेक्ट वन को कॉल करना था, मैंने अभी ऑल को ही कॉल कर रखा है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट वन कर देता हूँ। अब सेलेक्ट वन को कॉल करने के बाद मैं इसको रन कराता हूँ। तो रन करा के देख लो, यहाँ पे एरर मैसेज आ गया। क्या एरर मैसेज आ गया, रिकॉर्ड 0। हाँ, अब एरर मैसेज इसलिए आया है क्योंकि अभी जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है ना, अभी जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है वो टपल्स के फॉर्म में आ रहा है, वो टपल्स के फॉर्म में आउटपुट हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो एक ही रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं इसको यहाँ पे इस लाइन को कमेंट बना के और इस लाइन को मैं यहाँ ले आता हूँ, और यहाँ पे रिकॉर्ड की जगह पे मैं सिंपल रिकॉर्ड्स लिख देता हूँ, और यहाँ भी क्या लिख देता हूँ, रिकॉर्ड्स लिख देता हूँ, ठीक है। सिंपल रिकॉर्ड्स लिख देता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल्स डेटा है ही नहीं ना हमारे पास, तो ये देखो आ गया ना सही रिकॉर्ड आउटपुट, वन रिकॉर्ड सेलेक्टेड, देखा। तो ये समस्या है। यहां पे क्या था, जब आप फेच वन कर रहे हो तो आउटपुट आपको टपल के फॉर्म में मिल रहा है। अब पीछे क्या मिला, सेलेक्ट ऑल। जब आपने फेच ऑल किया था तो टपल्स इनसाइड लिस्ट मिल रहा था, तो इसलिए आप इटरेबल सीक्वेंस आपको मिल गया, लेकिन यहां पे इटरेबल सीक्वेंस कहां थे, नहीं थे, तो इसलिए हमें ये समस्या देखने को मिली। चलो फेच ऑल के बाद अब हम फेच मेनी करके एक बार देख लेते हैं। तो फेच ऑल हो गया। फेच ऑल के बाद अब मैं यहाँ पे फेच मेनी कर देता हूँ। मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है, मैंने कंट्रोल-V दबा दिया था अभी। तो फेच मेनी, और फेच मेनी में हमारा वही सीक्वेंस रहेगा, बस इस फेच ऑल के जगह पे मैं फेच मेनी लिखूंगा। और मान लो मैंने 3 कर दिया, तो फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स आप फेच करोगे,
यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स आप फेच करोगे और सेलेक्ट 1 के जगह पे अब हम किसको कॉल करेंगे, सेलेक्ट 1 के जगह पे अब हम सेलेक्ट मेनी को कॉल करेंगे। तो हमने मेनी को कॉल किया, अब मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या दे दिया, 3। तो आप ऐसे पूछ सकते हो ना कि हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू फेच, उसने कह दिया 3, तो 3 रिकॉर्ड फेच होगा। लेकिन अगर किसी ने कह दिया 30, तो 30 रिकॉर्ड तो है ही नहीं मेरे पास। अगर किसी ने 30 कह दिया तो 30 रिकॉर्ड तो है ही नहीं मेरे पास, तो मुझे कोई एरर मैसेज नहीं मिलेगा। वो क्या करेगा, जितना अवेलेबल है उतने रिकॉर्ड्स फेच करके हमें दे देगा। वो कोशिश तो करेगा 30 का, लेकिन 30 तो मिलेगा नहीं, तो जो मिलेगा वो आपको अवेलेबल करा देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप 30 रिकॉर्ड फेच कर सकते हैं, लेकिन 1 के केस में थोड़ा सा केयरफुल होइएगा। चलो एक बार 1 डाल के देखते हैं क्या एरर मैसेज आएगा क्या हमारे पास। फिर से लेट्स चेक ना, यहाँ काम करेगा। यहाँ पे ये टपल्स लिस्ट इनसाइड, टपल इनसाइड लिस्ट के फॉर्म में ही आता है। ठीक है, तो फेच मेनी से आपने 1 रिकॉर्ड को भी फेच करके देख लिया, मेनी रिकॉर्ड्स को भी फेच करके देख लिया। तो इस तरीके से आपने सेलेक्ट कमांड को लगा दिया। अब अगर मान लो यहाँ पे कोई कंडीशन लगाना हो, अगर मैं फेच मेनी को ही कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अब मुझे कोई कंडीशन लगाना है, वेयर आईडी एडमिशन नंबर, वेयर एडमिशन नंबर ग्रेटर देन मैं 105 लिख देता हूँ। वेयर एडमिशन नंबर ग्रेटर देन 105, 2 ही रिकॉर्ड मिलेंगे हमें यहाँ पे कितने रिकॉर्ड मिलेंगे, 2 ही रिकॉर्ड मिलेंगे। अब मैं ये फेच मेनी के जगह पे, मैं इसी जगह पे आपको, मतलब मेनी की जगह पे, चलो मैं 1 2 क्या, मैं यहाँ पे ऑल लिख देता हूँ, ऑल लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैं इसी को कॉल कर ले रहा हूँ, चेंज कर दे रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इस चेंज को। तो रन कराते हैं यहाँ पे और देखते हैं अब हमारे पास सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड अवेलेबल है, क्योंकि एडमिशन नंबर 105 से ज्यादा किसका है, 106 107। तो इस तरह से आप फेच कंडीशंस के साथ भी आप क्वेरी कर सकते हो। अब यहाँ पे फेच मेनी में मैं 1 लिख दूं या 2 लिख दूं तब भी मेरा काम कर जाएगा। यहाँ पे मैं मेनी के अंदर यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ या 3 लिख देता हूँ या 1 लिख देता हूँ, 2 ही रिकॉर्ड आने वाले हैं, तो मैं आपको यहाँ पे 2 लिख के दिखा दे रहा हूँ। चलो, तो देखो ये हमारा रिकॉर्ड्स एक्सिक्यूट कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कमांड को भी एक्सिक्यूट करा सकते हैं। एट लास्ट हमारे पास क्या बचा, अब हम बात करेंगे एक्सेप्शंस के बारे में कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं। रो काउंट्स फेच 1 में ही मैंने आपको दिखा दिया, फेच 1 मेथड्स कैसे यूज करते हो, तो ये काम भी आपका हो चुका है फेच 1 का। ठीक है, मैंने आपको फेच मेनी भी करके दिखा दिया कि आप फेच मेनी को कैसे यूज करोगे। ठीक है, मल्टीपल्स रिकॉर्ड्स को फेच करने के लिए। उसके बाद आता है MySQL पाइथन एक्सेप्शन कि एक्सेप्शन क्या चीज है। देखो, मैंने पीछे बताया था आपको, जब मैंने कनेक्शंस की बात की थी उसी समय बता दिया था कि एक्सेप्शंस का मतलब होता क्या है। रन टाइम एरर, रन टाइम एरर में क्या होगा, कई बार आप कोई कमांड रन कराओगे, सपोज करो आपने सर्वर का नाम गलत दे दिया, आपने यूजर का नाम गलत दे दिया, पासवर्ड का नाम गलत दे दिया, आपने डेटाबेस का नाम गलत दे दिया, या आपके SQL क्वेरी में किसी तरह की कोई टेक्निकल इशू है जिसको MySQL रिकॉग्नाइज कर रहा है कि एरर है। ऐसे केस में क्या होगा कि आपका प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा और कुछ खास तरह के कुछ ऐसे एरर्स आएंगे कि आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो उस एरर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्सेप्शन हैंडल करते हैं। एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए जो MySQL कनेक्टर पैकेज लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल किया था उसके अंदर में एरर्स नाम का मॉड्यूल है। एरर मॉड्यूल्स जो है उसके अंदर सारे एक्सेप्शंस डिफाइन किए गए हैं, जो वार्निंग, जो मैसेज आते हैं MySQL के थ्रू, वो सारे चीज यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इस मॉड्यूल की मदद से, मतलब इस एरर एक्सेप्शन की मदद से हम सारे एरर्स को चेक कर सकते हैं। तो एरर्स के अंदर में एरर नाम का एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, एरर नाम का। तो इज द बेस क्लास फॉर ऑल अदर एक्सेप्शन, एरर मॉड्यूल है ना। तो आपको क्या करना है, उसको यूज करना है। देखो, मैंने यहाँ पे MySQL.connector.error, मैंने एरर को कॉल किया और यहाँ पे एज ERR लिख दिया। एज ERR क्यों लिखा, सो दैट कि मैसेज प्रिंट करते समय मैं उसे प्रॉपर तरीके से प्रिंट करा सकूं। अब देखो, समथिंग वेंट रॉन्ग, फॉर्मेट.err, मैंने ERR प्रिंट करा दिया मैसेज के साथ कि भाई कोई एरर आ रहा है। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कंसेप्ट को यूज किया। तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू टू यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।